तो वेलकम है दोस्तों। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री आईआरसी पेपर विनोबा भावे विश्वविद्यालय के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको पूछा जाएगा सेमेस्टर 2 में आईआरसी हिस्ट्री में, वह पूछा जाएगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि भारत का इतिहास। इसमें आपका प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास तीनों रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सिलेबस आईआरसी पेपर 2 का। देखिए आपका यहाँ पे एग्ज़ाम किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, पहले वो चीज़ जान लेते हैं। फुल मार्क्स कितना रहेगा 100, ठीक है, और क्वालिफाइंग मार्क्स 40। इसमें से जो है आपका यहाँ पे बोल दिया गया है कि 75 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, देखिए आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो कुछ इस टाइप से आएंगे। यहाँ पे बोल दिया गया है द सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन के बारे में ये था, और इंटरनल आपका हो चुका है। एक्सटर्नल के बारे में बात करते हैं तो बोला गया है कि 9 क्वेश्चन आर बी सेट। ठीक है, तो इन विच 5 क्वेश्चन नीड बी आंसर्ड। तो 9 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से 5 प्रश्न का आंसर आपको करना होगा। मतलब कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का रहेगा। ठीक, 5 क्वेश्चन करेंगे तो 15 × 5 = 75 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, और 75 मार्क्स इधर और 25 मार्क्स आपका इंटरनल, कुल मिला के 100 हो जाता है। और दोनों को जोड़ के 100 में से आपको 40 नंबर लाना है। ठीक है, तो टोटल 9 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से किसी 5 को बनाना होगा। अब बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेंगे 10 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में 10 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि प्रत्येक 1 मार्क्स का रहेगा। फिर 5-5 मार्क्स के जो रहेंगे शॉर्ट नोट्स लिखना होगा छोटा छोटा। ये 5 शॉर्ट नोट्स ऑफ ईच 3 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, उसके बाद 12 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए बोला गया है कि 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 3 मार्क्स वाले टोटल आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो कितना हो गया, 3 × 5 = 75 और ये 10 25 मार्क्स हो गया। ठीक है, बचा 50 मार्क्स। तो 12.5 मार्क्स करके आपको 4 क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ठीक है, तो 12 मार्क्स वाले आपके 4 क्वेश्चन का आंसर करना होगा, 12.5 मार्क्स। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे तो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। मैं आपको इसका पेपर भी दे दूँगा, क्वेश्चन पेपर। देखिए जो क्वेश्चन आएगा आपका वह है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका हिंदी होता है सिंधु घाटी की सभ्यता। फिर है जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा विथ स्पेशल रेफरेंस टू टाउन प्लानिंग। तो शहर योजना कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता में, जल निकास की प्रणाली। ठीक है, उसके बाद आपका सिंधु घाटी के किस स्थान की खोज पहले हुई, किसने किया, इन सबको पढ़ना है। फिर है वैदिक एज, वैदिक सभ्यता, वैदिक काल। इसमें आपको पढ़ना है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऋग्वेद एज। ठीक है, ऋग्वेदिक काल के बारे में और आपका उत्तर वैदिक काल के बारे में। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ लेटर वैदिक एज, मतलब कि उत्तर वैदिक काल, ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, और इसमें आपको पढ़ना है महाजनपद। पहले 16 महाजनपद हुआ करते थे, उसको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है बुद्धिज्म एवं जैनिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म को। तीसरा पॉइंट है आपका फॉर्मेशन ऑफ एम्पायर। ठीक है, साम्राज्य के निर्माण के बारे में पढ़ना है। इसमें मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, 2 को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद दिल्ली सल्तनत पढ़ना है। इसमें आपका तो फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत का जन्म कैसे हुआ, ठीक है, किसने स्थापना की, उसके बारे में। 1206 में स्थापित होता है दिल्ली सल्तनत, यहाँ से पढ़ना है। तो आपको फिर पढ़ना है इसी में डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो फिर दिल्ली सल्तनत का विघटन कैसे हुआ। तो 1206 से 1526 जब अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को किसने हराया, बाबर ने। इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया, और वहीं से जो है दिल्ली सल्तनत का अंत होता है और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना होती है। फिर आपको मुग़ल साम्राज्य में पढ़ना है मुग़ल एम्पायर। ठीक है, तो मुग़ल एम्पायर जो है यहाँ पे पढ़ना है कि किसने स्थापना किया, कब स्थापना किया, मुग़ल एम्पायर फाउंडेशन। ठीक है, फिर आपको डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुग़ल एम्पायर, मुग़ल एम्पायर का अंत कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर है आपका यहाँ पे रीजनल डायनेस्टीज विथ स्पेशल रेफरेंस टू आपका बहमनी किंगडम एंड विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में भी पढ़ना है। हरिहर और बुक्का राय 2 भाई थे 1336 ईस्वी में। सबसे महान राजा था कृष्ण देव राय। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर आपको यहाँ पे पढ़ना है
त्रिबल अपरिसिंग, इसमें आपको कोल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। फिर आपको संथाल, यहाँ पे कोल विद्रोह, सॉरी ट्राइबल जितने भी यहाँ पे मूवमेंट हुए हैं इन सब के बारे में पढ़ना है, यानी कि जनजातीय विद्रोहों के बारे में, जिसमें आपका कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कोज यानी कि कारण, नेचर एंड इफेक्ट, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ा इन सब के बारे में और क्यों हुआ, इसमें आपका मंगल पांडे का क्या योगदान रहा, सब के बारे में जानना है। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का गठन कैसे हुआ, इस तरह से। अगला है आपका गांधी जी एरा, गांधी जी युग, गांधीवादी युग के बारे में पढ़ना है। और गांधीवादी युग 1947 तक चलता है, ठीक है। 1914 से या 1915 से, जब महात्मा गांधी अफ्रीका से लौटे उस टाइम से 1947 तक, 48 तक गांधी एरा। इसमें आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन, सिविल डिजोबिडेंस मूवमेंट, ठीक है। फिर आपको क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड आज़ाद हिंद फौज के बारे में पढ़ना है। और इंडियन इंडिपेंडेंट एंड पार्टीशन, ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता के बारे में जानना है। बस ये सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे कुछ बुक हिंट्स की गई हैं, तो बुक तो अब पढ़ने का टाइम नहीं है, एग्ज़ाम सामने है, तो आप लोग बस ये टॉपिक सबको पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं करा दूंगा एक दिन अच्छे से, ठीक है। और बहुत ही इजी टॉपिक है शुरू से ही। क्लास 12 अगर आप लोगों ने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ लिया है ना, तो यहाँ से आपका एग्ज़ाम मतलब कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, बस रिवाइज कर लीजिए। 12th में अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है अच्छा से, नहीं पढ़ा है फिर भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ला दूंगा, ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।